गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपनी छोटी बेटी को जा रहा हूँ चंद्रिका देवी माता के दर्शन कराने। ये एक्साइटेड तो नहीं लग रही है मगर लखनऊ का काफ़ी प्राचीन मंदिर है, द्वापर युग से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। वहाँ जाके मैं आप लोग को इसके बारे में जानकारी भी दूंगा और दर्शन भी कराऊंगा माता रानी के। विधान जल्दी उठो, चंद्रिका माता के दर्शन करने चलने हैं। हाँ हाँ, अरे हाँ चलना है। ऐसे नहीं चलना है कि नहीं, यस या नो बताइए। विधान तैयार हो गए ना? हाँ हम लोग भी तैयार हो गए। देखिए कहाँ चलना है हम लोग को, फिर से बताइए। हम लोग को चलना है चंद्रिका देवी। चंद्रिका देवी। चंद्रिका देवी लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर सीतापुर रोड से करीब 10-12 किलोमीटर स्थित एक कठवारा गांव है। वहाँ पे ये मंदिर स्थापित है। माँ चंद्रिका देवी का जो मंदिर है वो काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है और इसके लिए कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जो अभी थोड़े समय पर मैं अभी आपको उनके बारे में बताऊंगा। इस वक्त हम लोग दुबग्गा होते हुए IM रोड से हमें जाना था माँ चंद्रिका देवी के दर्शन करने के लिए, मगर अभी IM मोड़ पे वहाँ पे ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है, तो इस वजह से हम MC सक्सेना एक रोड है, ये आपका चरक होते हुए जाती है, उधर से हम लोग होते हुए चंद्रिका देवी के दर्शन करने जाएंगे। नया रास्ता है, गूगल बाबा देखिए कहाँ से हम लोग को लेके जाते हैं। ये रास्ता जहटा होते हुए जाता है और इस रास्ते पे आप को ट्रैफिक कम ही मिलेगा। मेन सीतापुर रोड से जाएंगे तो काफ़ी हैवी ट्रैफिक रहता है। रास्ते में हम लोग को गेंदे की खेती दिख गई, यहीं हम लोग रुक गए। इतना सुंदर लग रहा है। मुझे भी तोड़ूंगा मैं। तोड़ना नहीं वरना मना होता है। कितना सुंदर खेती हो रही है गेंदे की। अच्छा है। मैरीगोल्ड फार्मिंग पे कुछ फोटोशूट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। आगे पूरा रास्ता जो था वो आम के बागों से होते हुए जा रहा है। मेरी प्यारी बिटिया को भी मजा आ रहा है काफी। देखिए कितना सुंदर नज़ारा, दोनों तरफ आम के पेड़ लगे हुए हैं। ये पूरा जो मैंगो बेल्ट कहला रहा है, यहाँ पूरे मैंगो की फार्मिंग होती है, सब आम के बाग हैं यहाँ पे। और लखनऊ का वैसे दशहरी आम काफ़ी फेमस है। आप लोग को अगर जो लखनऊ के बाहर के लोग हैं वो शायद नहीं पता होगा, मगर जो दशहरी आम है वो लखनऊ का काफ़ी फेमस आम है। काफ़ी सुंदर रास्ता, ये रास्ता अच्छा है। बीच बीच में छोटे छोटे कुछ गांव पड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा है तो नाइट में ट्रेवल ना करें, क्योंकि कुछ इमरजेंसी हो गई तो उनको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आसपास आपको दूर दूर तक कोई भी नहीं मिलेगा। तो नाइट की ट्रैवलिंग इस रूट से तो अवॉइड करें जो जैठा होते हुए जा रहा है। मेन रोड जो आपका सीतापुर रोड होते हुए है वो रास्ता सेफ रहेगा। ये हमारी जर्नी का लास्ट गांव है। इसके बाद कठवारा गांव पड़ेगा, जहाँ पे माँ चंद्रिका देवी का मंदिर स्थापित है। भीड़ बहुत है। हम लोग चंद्रिका देवी मंदिर आ गए हैं और काफी भीड़ है यहाँ पे। कह दो आके लेंगे, कह दो। बच्चे यहाँ पहुँचते ही खिलौनों के पीछे टूट पड़ते हैं। उनको बस खिलौने चाहिए, माता रानी के दर्शन भले बाद में हो। ये है माता रानी का प्रांगण। इस वक्त दिन के 1 बजे हुए हैं। दिन में 1 से 2 के बीच में मंदिर बंद रहता है, इसलिए थोड़ी भीड़ है। यहाँ पे अमावस्या और नवरात्रि में काफ़ी भीड़ रहती है। आम दिनों में या जनरल
संडे के दिन भीड़ रहती है, वरना आम दिनों पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। यहाँ पे काफ़ी आराम से अच्छे से दर्शन हो जाता है माता रानी का। माता रानी की महिमा अपरंपार है। यहाँ का ये खवन कुंड है और यहाँ पे आप दान दक्षिणा दे सकते हैं मंदिर के निर्माण कार्य के लिए। पीछे प्रसाद के स्टॉल लगे हुए काफ़ी दुकानें हैं जहाँ से आप माता रानी के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। ये मंदिर गोमती किनारे स्थित है। एक कथा के अनुसार लक्ष्मण जी के बड़े पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु एक बार अश्वमेध घोड़े के साथ गोमती नदी के किनारे से गुजर रहे थे, तो रास्ते में अंधेरा हो गया, तो उन्हें तत्कालीन घने जंगल में विश्राम करना पड़ा और उन्होंने देवी जी से प्रार्थना की कि उन्हें यहाँ पे शरण दीजिए और उनकी रक्षा कीजिए। देवी ने स्वप्न में आके उनको आशीर्वाद दिया और उनको आश्वासन दिया कि आप यहाँ पे बिना किसी डर के आप रुकिए और आपकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। गर्मियों में ये मंदिर सुबह 5 बजे और शीतकालीन में सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है। आरती सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे होती है। दिन में 1 से 2 के बीच बंद रहता है, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। मंदिर में पुजारी से लेके भक्तों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना मालियों द्वारा की जाती है, जो कि अति सुंदर व्यवस्था है। एक पौराणिक कथा के अनुसार घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने यहाँ पे माँ चंद्रिका देवी की 3 वर्षों तक तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कई असीम शक्तियाँ प्राप्त हुई। मंदिर में काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। अब दर्शन शुरू हो चुके हैं। माता रानी चंद्रिका देवी से सिर्फ यही विनती है, जो भी आपके दर्शन करे उसके दुख दर्द दूर कर दे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माँ चंद्रिका देवी। माता रानी के दरबार में छोटी सी कन्या के द्वारा सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। ये एक अद्भुत संयोग है। ये भैरव बाबा का मंदिर है। ये मंदिर कई शताब्दियों से लोगों से अछूता रहा था, मगर करीब 20 वर्षों से ये मंदिर लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। माता रानी की महिमा ऐसी रही है कि सभी भक्तों की मुरादें यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। जब किसी को कोई मनोकामना मांगनी होती है तो वो यहाँ पे एक चुनरी बांध देते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पे वो चुनरी को खोल देते हैं। ये सामने हवन कुंड है जहाँ पे सब लोग सामूहिक हवन करते हैं। ये मंदिर का पीछे का गेट है। दर्शन करने के बाद लोग ये इधर से निकलते हैं। एक दूसरा गेट भैरव बाबा के बगल में खुलता है, पिछला गेट। और ये वृक्ष है जहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुनरी बांधते हैं, और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो यहाँ पे आके कोई भी एक चुनरी खोल देते हैं। बहुत से लोग मुरादें पूर्ण होने पे यहाँ पे घंटा भी चढ़ाते हैं। आप चुनरी देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को कितना अटूट विश्वास है माता रानी पे। यह है हवन कुंड जहाँ पे लोग सामूहिक हवन करते हैं, और यहाँ बैठे लोग पुजारी लोगों को कलावा भी बांधते हैं। यहाँ पे अपनी श्रद्धा से जितने भी इच्छा हो आप उतनी बार हवन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे लोग दान दक्षिणा करते हैं मंदिर के निर्माण कार्य के लिए। सामने दुकानें बनी हैं जहाँ से लोग प्रसाद लेते हैं। यहाँ का ताज़ा पेड़ा मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप लोग आए तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों को यहाँ पे खस्ता, पकौड़ी, चाय, ये 3 चीज़ जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। यहाँ के खाने में एक अलग ही स्वाद है। खस्ता हो गया आपका, पकौड़ी हो गई, और चाय का तो कुछ पूछिए नहीं, जो कुल्हड़ में लोग देते हैं। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। काफ़ी अस्थायी दुकानें यहाँ पे हैं जहाँ पे लोग बैठ के जलपान ग्रहण करते हैं। ये खस्ता शायद देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। खस्ते के बाद हम लोग का मन नहीं भरा तो
हम लोग ने पकौड़ी, चाय और चाउमीन भी मंगाई। और पकौड़ियों में तो एक अलग ही स्वाद है यहाँ पे, और ऊपर से जो पकौड़ी के ऊपर मसाला डाल के देते हैं उससे पकौड़ियों के स्वाद में चार चांद लग जाता है। और कुल्हड़ वाली गरम गरम चाय, मतलब पूरा स्वाद ही आ जाता है। और उसके बाद हम लोग ने ये मटर, इसको टमाटर चाप कहते हैं, हाँ टमाटर चाप ये हम लोग ने किया। ये बनारस का डिश है, बनारसी डिश है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग ने पेट पूजा की, और पेट पूजा के बाद सिर्फ एक ही कार्य शेष रह गया था, वो था शॉपिंग। अगर घर की महिलाएं और बच्चे आपके साथ हैं तो आपका यहाँ घंटों बीत जाएगा, आपको तो पता चलेगा मगर उनको नहीं पता चलेगा। और यहाँ पे एक एक दुकान पे चूड़ी, कंगन, खिलौने, बिंदी, हर आइटम मिलेगा। मेरे बेटे ने भी एक दो खिलौने लिए, वो भी खुश हो गया। अपनी छोटी बहन के लिए तोता लिया, अपने लिए क्यूब खरीदा। अब आगे मिसेस की बारी है, वो देखते हैं क्या क्या परचेस करती हैं। ये मंदिर का गेट है, हम लोग साइड से होके गए थे। ये मंदिर का जो दरबार मेन गेट है, यहीं से लोग लाइन लगाते हुए अंदर जाते हैं। काफी सुंदर दृश्य है। और नवरात्रियों में या अमावस्या वाले दिन यहाँ काफी भीड़ होती है, मतलब यहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए घंटों भी लग सकते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। ये अस्थाई कई दुकानें हैं, और धीरे धीरे मैं तो कई वर्षों से आ रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ कि ये इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और माता रानी का आशीर्वाद है और कृपा है कि सभी की दुकान चल रही है, और ऐसी चलती रहे आगे भी। क्योंकि और मेरा मानना है कि दूर दूर से भारत के हर कोने से लोग यहाँ पे आए और माता रानी के दर्शन करें, और साथ में जितने लोग व्यापारी हैं उनकी भी गृहस्थी अच्छे से चले। ये सुधनवा कुंड है। यहाँ माता रानी के दर्शन करने से पहले लोग इसका जल अपने ऊपर छिड़कते हैं, और ऐसी भी मानता है कि इस जल से कई असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। मगर एक कुंड को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा प्रशासन को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा साफ सफाई की व्यवस्था के लिए, और लोगों से अपील है कि इसमें कोई भी गंदगी ना डाले। इस कुंड की एक कथा है कि बर्बरीक जी को माँ चंद्रिका देवी से असीम शक्तियां प्राप्त हो गई थी, और द्वापर युग में जब पांडव लोग वनों में भटक रहे थे तो वो सब यहाँ पर भी आए थे, और यहाँ पे भीम जी ने स्नान किया। और जब वो स्नान कर रहे थे तो बिना हाथ पैर धोए ही सीधे इस कुंड में उतर गए थे। तो बर्बरीक ने देखा और उनको काफी क्रोध आया, और उन्होंने उसका विरोध किया और भीम जी के साथ उनका युद्ध हुआ। उनको नहीं पता था कि वो उनके बाबा हैं, और ये युद्ध जब अंतिम समय पे चला गया था तब यहाँ भोले बाबा प्रकट हुए और उन्होंने उनको बताया कि ये आपके बाबा हैं। तब बर्बरीक ने माफी मांगी और भीम जी ने भी अपनी गलती स्वीकार की। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। जहाँ माता रानी का मंदिर हो वहाँ उनके पुत्र का मंदिर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम के परम सेवक परम भक्त हनुमान जी सभी के कष्टों को दूर करें। यहाँ दर्शन करके आपको एक सुखद अनुभूति होगी और एक परम शांति का अनुभव होगा। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग अपनी गाड़ी की ओर जा रहे हैं। रास्ते में ये कुछ दुकानें हैं जो आप लोग को पुनः फिर से दिखा रहे हैं। और अगर आप लखनऊ के हैं तो आपको खुद इसका अनुभव होगा कि जब आप बच्चों के साथ आए तो जो बच्चों को यहाँ पे खुशी मिलती है, उनको एक तो आध्यात्म की तरफ भी उनका रुझान होता है, साथ साथ उनको जो खिलौने और जो उनको शॉपिंग वो लोग करते हैं उसकी एक अलग ही खुशी उनके चेहरे पे दिखाई देती है। बच्चों को मेरा तो मानना मॉल वॉल ले जाने से अच्छा है कि आप ऐसी जगहों पे ले आए, इसमें उनका एक अलग ही उनको एक आनंद मिलता है और मॉल कल्चर से भी उनको थोड़ा दूर रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जाते वक्त सुधना कुंड के दर्शन आप लोग भी
इस वीडियो में आप लोग को भी आनंद आया होगा। अब हम लोग स्टैंड पहुंच गए हैं और यहाँ से हम लोग गाड़ी पे बैठेंगे और सीधे अपने घर की तरफ रवाना होंगे। दोस्तों मैं कोई रेगुलर यूट्यूबर या ट्रैवलर नहीं हूँ जो वीकली यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहूँ, मगर मेरी कोशिश यही रहेगी मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ वहाँ के बारे में आप लोग को दर्शन कराता रहूँ, वहाँ के जो भी इंफॉर्मेशन हो सके वो आप लोग से साझा कर सकूँ। और बाकी माता रानी के दर्शन करने के बाद मैं यही कहूँगा जो जो ये वीडियो देखे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और माता रानी के आशीर्वाद से वो लोग भी उनके दर्शन करने जल्द आए। और कुछ आगे कुछ फोटोज हमने यहाँ ली थी, वो फोटोज के साथ आप लोग को छोड़ जाता हूँ। और बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय चंद्रिका माँ।